जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण की किताब पाठ 19 और कक्षा 5 से पढ़ रहे हैं आप। इसमें आप बाढ़ का दृश्य देख रहे हैं। ये बाढ़ का दृश्य है। इसमें यहाँ पे गांव में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आना यानी पानी का, नदी का या बांध का पानी जब गांव में घुस जाता है और गांव में घर मकान सब डूब जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बाढ़ आ गई। तो ये देखो बाढ़ का दृश्य, पेड़ कितने डूब गए हैं, ये व्यक्ति हैं, ये देखो आधे आधे इनके पैर अंदर डूबे हुए हैं, ये कार भी डूबी हुई है। तो गांव में क्या आ गई है? बाढ़। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बाढ़ से हाल बेहाल। बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम कैसा था? बरसात का था और सुबह से क्या हो रही थी? रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी थी? कि भाई भारी बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश होगी आपके यहाँ। तो ये चेतावनी कौन देता है? मौसम विभाग। मौसम विभाग होता है वो आपको बताता है कि भारी बारिश होने वाली है। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। जैसे शाम होने लगी तो शाम होते होते बारिश कैसी हो गई? तेज हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी और रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। जब मौसम खराब होता है तो क्या होता है? बहुत तेज तूफान की तरह तेज हवाएं चलने लगी और फिर रह रहकर क्या चमक रही थी? बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे। और सब लोग कहाँ बैठे थे? अपने अपने घरों में। बिजली भी चली गई थी, चारों ओर अंधेरा हो गया और जगह जगह पानी पानी नज़र आ रहा था। और जब बिजलियां चमकती है, मौसम ख़राब हो जाता है, हवा तेज़ी से चलती है तो क्या होता है? हमेशा बिजली चली जाती है ना, लाइट चली जाती है। तो चारों ओर क्या हो गया? अंधेरा हो गया और जगह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और सब तरफ क्या नज़र आ रहा था? पानी पानी। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लगा। हालांकि जो मेरा कच्चा केलू का मकान है इसमें पानी नहीं टपकता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ? टप 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 करके पानी गिरने लग गया। जैसे तैसे रात गुजरी ही थी कि सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जैसे तैसे करके हमने रात गुजारी, लेकिन सुबह जब अचानक सुबह क्या हुआ? लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया था। रात भर तेज बारिश हो रही थी तो उससे क्या हुआ? पास में जो गांव था वहाँ का बांध टूट गया, वो भर गया था और भरने के कारण वो टूट गया। तेज बहाव के कारण आया पानी घरों में घुसने लगा। और जब बांध टूटता है तो बांध में बहुत सारा पानी होता है तो वो तेज बहाव के साथ कहाँ पानी लोगों के घरों में घुसने लग गया। तो घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। घर में जो सामान थे वो भी पानी में तैरने लगे क्योंकि पानी घर में घुस गया था। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। और लोग अपने बच्चों को लेकर, जब घर में पानी घुस आता है तो सबसे पहले अपने जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, सामान की नहीं। तो लोग भी अपने बच्चों को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे जहाँ पर ऊंचा है, ताकि वो नहीं डूबे पानी में। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। धीरे धीरे करके क्या हो रहा था कि सभी जो झोंपड़े थे वो झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। और पानी के अंदर कहीं कहीं छप्पर दिख रहे थे तो कहीं पेड़ों की टूटी हुई शाखाएं दिख रही थी, कहीं मरे हुए पशु पक्षी थे और जानवर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे घरों में बाढ़ का पानी आ गया तो जो झोंपड़ियों के छप्पर थे, छतें थी, पेड़ टूट कर गिरने लगे, मरे हुए पशु पक्षी तैर रहे थे, सब और चारों ओर यही दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े ये सब देख रहे थे। और हम सब कैसे थे? लाचार हो गए थे, मतलब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हम बस चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे से में अपने मित्र को फ़ोन किया। और मेरे पिताजी ने क्या किया? पास के कस्बे में से अपने एक मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। और फिर किससे फ़ोन किया? तहसीलदार को फ़ोन किया और फिर गांव की स्थिति के बारे में बताया कि इस तरह से हमारे गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है।
कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। तो कुछ ही देर में क्या, जो पड़ोस में हमारा एक और कस्बा था वहाँ से बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े रस्से लेकर और अन्य सामग्री लेकर आए। कुछ देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुँच गए और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जो तहसील थी तो तहसील के अधिकारी भी आ गए थे और पुलिस के जवान भी वहाँ पहुँच गए थे। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उन लोगों को कहाँ पहुंचाया गया? गांव में जो धर्मशाला बनी थी और जो सरकार की तरफ से भवन बनाए गए थे उन भवनों में राहत शिविर में पहुंचाया गया। राहत शिविर क्या होता है कि राहत शिविर में क्या होता है कि जिसको किसी को तकलीफ़ है, किसी का घर टूट गया है, किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है, तो ऐसे एक टेंट लगाए जाते हैं, शिविर बनाए जाते हैं और उनमें लोगों को वहाँ पे देखभाल की जाती है। तो जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। जगह ही कम पड़ गई थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बाढ़ के पानी से त्रस्त हो गए थे, तो जगह हो गई कम, तो क्या लगाना पड़ा? टेंट लगाकर वहाँ पे अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। टेंट लगाया और अस्थायी आवास यानी उनके रहने की एक व्यवस्था की गई कि जब तक आपको घर की सुविधा नहीं मिल जाती है तब तक आप इन टेंट के अंदर रह सकते हो। गांव के कई लोग पानी में बह गए थे जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। गांव के कई लोग थे वो इस तेज बहाव में पानी में बह गए थे, तो पुलिस के जो जवान थे, पुलिस के सेना के जवान थे, वो उनको तलाश कर रहे थे यानी ढूंढ रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। और एम्बुलेंस क्या कार्य करती है कि जो कोई भी जहाँ दुर्घटना घटित होती है तो जब घायल व्यक्ति होते हैं तो घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कौन करती है? एम्बुलेंस। तो वो अपना काम कर रही थी। स्वयं सेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। और ये जो स्वयं सेवी संस्था होती है मतलब ये सरकार की तरफ से नहीं होती है, ये निजी संस्था होती है। और ये निजी संस्था जो बनाई हुई होती है लोगों की भलाई के लिए, आपदा में उनको मदद करने के लिए, तो वो संस्था और प्रशासन यानी सरकार द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराई जा रही थी। क्योंकि लोग पानी के अंदर डूब चुके थे तो उनको पानी से बचा रहे थे, उनका घर डूब गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी तो उनको खाने पीने की चीज़ें, या कोई बीमार हो गया तो उसको दवाइयाँ, ये सब स्वयं सेवी संस्था और प्रशासन के द्वारा उनको दी जा रही थी। कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया और कुछ दिन जब बीते तो वो बाढ़ का पानी क्या हुआ था? उतर गया। और ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुँचे। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? बाढ़ का पानी उतर गया। तो ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था और मैंने क्या देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुँचे तो गांव की वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कच्चे झोंपड़ों का नामो निशान नहीं था। जो कच्चे झोंपड़े थे उनका तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी और जो कुछ कच्चे मकान थे वो बेचारे टूट कर बह गए थे और कुछ कच्चे मकानों की सिर्फ टूटी फूटी दीवारें बच गई थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था और कई पक्के मकान थे उनको भी नुकसान पहुंचा। दीवारों में क्या आ गई थी? सिलन, क्योंकि कितने दिनों तक उन मकानों में पानी भरा हुआ था तो उसके कारण दीवारों में सिलन आ गई। जगह जगह काई जमी हुई थी। जगह जगह क्या जम गई थी? काई जम गई थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। चारों ओर क्या था? कीचड़ ही कीचड़ फैला था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी और गांव में सब जगह क्या हो गई थी? बदबू हो गई थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और जो प्रशासन यानी सरकार के लोग थे, निजी संस्थाएं थी, उनके जो सेवक थे उनके द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह जगह काई हो गई, कीचड़ फैल गया, बदबू हो रही थी, सिलन हो गई थी। तो प्रशासन के द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और सभी जो गांव के लोग, ग्रामवासी यानी गांव के लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया, पूरा सहयोग दिया। कुआं, बावड़ी आदि जल स्रोत की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई और भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। जो वहाँ के कुएं थे, बावड़ी थी, ये सब भी तो गंदगी से भर गए थे तो उनकी
वापस सफाई कराई गई, उनमें दवाई डाली गई और फिर जो टूटे फूटे भवन थे उनकी मरम्मत का काम करवाया गया। कुएं बावड़ी में भी सब जगह गंदा पानी कीचड़ फैल गया था, या मरे हुए पशु बह रहे थे उस पानी में, तो पानी तो सारा गंदा हो चुका था। तो उनकी सब जल स्रोतों की सफाई करवाई थी और इनमें दवाई छिड़कवाई, ताकि अब जो हमें आगे पानी मिलेगा वो साफ मिलेगा, उसमें कीटाणु नहीं होंगे। और जो भवन थे उनका मरम्मत का कार्य कराया गया। तो ये देखो यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के दौरान राहत कार्य, मतलब ये सेना के हमारे जवान हैं और ये सेना के जवान क्या कर रहे हैं, ये इनकी मदद कर रहे हैं। देखो नाव में इनको लेकर आ रहे हैं और फिर इनकी मदद कर रहे हैं, इनको राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।